नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री। कह रहा बर्फबारी 1 घंटे तक पड़ती रही और लेंचो जो किसान था अपने खेत में जब निकला, जब खेत को देखा तो खेत के माने धान के पेड़ों पर या बगीचों में पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं थे। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, माने पेड़ों पर एक भी पत्ते बचे नहीं थे। द कॉर्न वाज टोटली डिजायर्ड, कारण फसल पूरी तरह से क्या हो गई थी, टोटली लॉस हो गई थी, पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। द फ्लावर वेर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल खत्म हो गए थे, पेड़ों से फूल गायब हो गए थे। लेंचो सॉल वाज फिल्ड विद द सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। कह रहा कि जो तूफान आया था, ओले पड़े थे, उससे पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे, फसल उसकी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेंचो की फूल से पेड़ से फूल गायब हो गए। लेंचो की आत्मा ये सब देखकर इतनी दुखी हो गई। जिस भी किसान का पूरी फसल टोटली लॉस हो जाएगी वो किसान बहुत दुखी होगा, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि उसका पूरा परिवार उसी खेत पर डिपेंड था। अगर उसने उम्मीद की थी शुरुआत में कि अगर ये फसल अच्छी होगी तो हम पूरे साल बहुत आराम से खा लेंगे, हमारा पूरे परिवार का पालन पोषण सही तरीके से हो जाएगा, बट हो गया उल्टा, पूरी फसल उसकी टोटली बर्बाद हो गई। तो इतना दुखी हुआ, बहुत ज्यादा सैड हो गया। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, माने जब तूफान थम जाता है, रुक जाता है। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, तो आता है और खेत के बीच में खड़ा होता है और अपने लड़के से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकेट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, करा टिड्डों का झुंड, माने खेत में जो टिड्डे आके फसल को खा के बर्बाद करते हैं, अगर टिड्डे भी आके खा लेते हमारी फसल को तो इससे ज्यादा छोड़ते, माने जो तूफान में नुकसान होके हमारी फसल कुछ भी नहीं बची है, टिड्डों का झुंड अगर आके खाता तो इससे ज्यादा छोड़ता। The hell has left nothing, बर्फ ने, तूफान ने कुछ नहीं छोड़ा। This year we will have no corn, इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। That night was a sorrowful one, वह रात एक बहुत दुख की रात थी उनके लिए, क्योंकि अब वही खेती ही थी उनके पास, है ना, चाहे वो उनका बिजनेस कहिए, चाहे उनकी नौकरी कहिए, चाहे खेती कहिए, मिला जुला के कहने का मतलब चारों तरफ से देखा जाए तो सब कुछ, उनका पूरा फैमिली उसी खेती पर डिपेंड था और खेती उनकी पूरी नुकसान हो गई थी, टोटल लॉस हो गई थी। जब टोटल लॉस हो गई थी तो उन लोगों को दुख होगा, जाहिर सी बात भैया, किसी का हर चीज अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो उसे दुख होगा। तो उसी तरीके से इस किसान का सब कुछ खत्म था, वो खेत ही सब कुछ था उसके लिए, सब कुछ खत्म हो गया। तो ये रात उसके लिए बहुत दुख की रात थी। वही लिख रहा है लेकर, दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन, ये रात उसके लिए बहुत दुख की रात थी। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, अपने बच्चे से कह रहा, अपने बेटे से किसान, कि हमारे पूरे काम का मतलब कुछ भी नहीं निकला, हमारे पूरे परिश्रम का कोई मतलब नहीं निकला, कोई कीमत नहीं निकली, हमारी पूरी मेहनत, पूरा परिश्रम व्यर्थ हो गया। There is no one who can help us, कह रहा है यहाँ कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके, अर्थात कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। We shall all go hungry this year, हम लोग इस साल भूखे मरेंगे, पूरे साल हमारा परिवार भूखे मरेगा। इसने भी यही बात बताई कि यहाँ पर कोई हमारी मदद नहीं करेगा, हम लोग पूरे साल भूखे मरेंगे। ये किसान था, ये अब किसान था, ऊपर से गरीब था, तो गरीब आदमी की जाहिर सी बात है कोई मदद नहीं करता। अगर कोई
कोई मदद करेगा तो सबसे पहले वो ये देखेगा, अगर वो कर्जा ले लेता है तो वो ये सोचेगा भाई भरेगा कहाँ से, क्यों, इसलिए मदद नहीं करेगा कि इसकी फसल टोटल लॉस हो गई, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, अगर ये कर्जा ले लेगा तो भर नहीं पाएगा, इस वजह से उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ वैली, लेकिन सभी के मन में, जो लोग इस घाटी के अकेले घर में रह रहे थे, सभी के दिल में, सभी के मन में एक इच्छा थी, देयर वाज अ सिंगल होप, एक अकेली उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से उम्मीद थी उनको कि भगवान हमारी मदद करेगा, हेल्प फ्रॉम गॉड, हमें मदद मिलेगी भगवान से, भगवान हमारी हेल्प करेगा, भगवान से मदद की उम्मीद थी उन्हें। Don't be so upset even though this seem like total loss. एक किसान अपने लोगों को समझा रहा है, लेंचो समझा रहा है कि घबराओ मत, यद्यपि हमारा सब कुछ नुकसान हो गया, टोटली लॉस हो गया है, फिर भी आप लोग परेशान मत होइए, दुखी मत होइए। रिमेंबर, याद रखिए, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है, कोई भूख से नहीं मरता है। एक किसान अपने बच्चों को समझा रहा है ना, तो कि ये जरूरी नहीं कि कोई भूख से नहीं मरेगा, ठीक है। देखो ये कभी लेखक जो लिख रहा, बहुत ही मार्मिक कहानी है ये, और इसने बताया, अपने बच्चों को समझाया, छोटे छोटे बच्चे थे तो वो दुखी हो रहे थे, तो उनको ये समझाया, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरेगा। दैट व्हाट दे से, ऐसा वो क्यों कह रहा था, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लोग यही बात करते हैं कि कोई भूख से नहीं मरता है, लेकिन लोग मर जाते हैं। समझाने के लिए तो कोई भी समझाता है, वो भी कोई पोएम भी हम पढ़े थे, उसमें लिखा था, पंछी करे न चाकरी अजगर करे न काम, दास मलूका कागे सबके दाता राम, माने पंछी चिड़िया समझते हैं नौकरी नहीं करता, अजगर कोई काम नहीं करता है ना, फिर भी उनका पेट भरता, उन्हें भोजन मिलता है, सबके दाता राम, यानी कि सबको देने वाले कौन है, भगवान है, ईश्वर है। तो इसकी भी एक ही उम्मीद थी, ओनली वन होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद की उम्मीद, और ईश्वर से वो मदद चाहता था कि ईश्वर हमारी कैसे मदद करेगा, इसी चीज को वो देख रहा था। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लेंचो केवल अपने एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से उसे क्या उम्मीद, भगवान से उसे क्या जो है मदद मिलेगी। Whose eyes as his had been interacted see everything, जो ईश्वर, जो परमात्मा है, जो जिसकी आंखें सब कुछ देख रही है, जो हमें सब कुछ देख रहा है, जो हर जगह विराजमान है। इवन व्हाट इज डीप इन वन कंसेंस, केवल आपके अंदर क्या होनी चाहिए, अच्छी जो है इच्छा होनी चाहिए भगवान को देखने के लिए। बहुत ऊंची बात लिखा है, ये कह रहा है कि भगवान हर जगह व्याप्त है, भगवान सबको देख रहा है, भगवान की, ईश्वर की आंखें सबको देख रही है, और हमें ईश्वर को जानने के लिए केवल एक चीज की जरूरत है, हमारे अंदर जो है बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, माने पूरा विश्वास होना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो इसको भी अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस था, सॉरी अपने ऊपर नहीं, भगवान के ऊपर फुल कॉन्फिडेंस था कि भगवान हमारी मदद करेगा, और इसीलिए ये जो है उसी उम्मीद पर टिका हुआ था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, लेंचो एक बैल जैसा आदमी था। बैल जैसा आदमी माने पशु की तरह मेहनत करने वाला आदमी, बहुत मेहनती आदमी था। तो लेंचो बहुत मेहनती किसान था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि लिखा कैसे जाता है, कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें वो जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले रविवार के दिन एट डेब्रिक, सुबह सुबह तड़के में, जैसे सुबह सुबह दिन निकला वो चल देता है। He began to write a letter which he himself would carry to town
उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, भगवान के नाम पर एक पत्र लिखना शुरू किया एंड प्लेस इन द मेल, और उसको ले जाकर पोस्ट कर दिया, मेल में डाल दिया, डब्बे में डाल दिया, पोस्ट खाने के, वो माने डाक खाने के। इट वॉज नथिंग, इस पे कुछ भी नहीं था। क्या था वो? लेस देन ए लेटर टू गॉड, केवल ईश्वर के नाम पर एक पत्र लिखा था। अरे ईश्वर के नाम पर जो आदमी पत्र लिख सकता है, समझ जाओ उसका कितना गहरा विश्वास था। अरे जैसे हम लोग ईश्वर को अगर ढूंढना चाहें तो हम लोग ये कहेंगे भैया ईश्वर कहाँ मिलेगा, कहाँ ढूंढेंगे हमने, ईश्वर कहीं नहीं रहता। ईश्वर का कोई पता पूछे तो आप कहेंगे बेवकूफ है। लेकिन उस आदमी को इतना कॉन्फिडेंस था कि भैया हम ईश्वर को लेटर लिखेंगे तो हमें जितने पैसे की जरूरत है उतना हम उसमें लिख देंगे तो ईश्वर हमें भेजेगा। ये उसकी श्रद्धा थी, ये उसका आत्मविश्वास था। तो कहते हैं ना कि आत्मविश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। इसका आत्मविश्वास था। तो ईश्वर डायरेक्टली किसी की हेल्प नहीं करता, किसी न किसी को माध्यम बनाता है। पोस्टमैन को, वहां के जो एम्प्लॉइज थे उनको जो ये माध्यम बनाता है, और किसान के पास पैसे भेजते हैं वही लोग भेजते हैं जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज होते हैं। बट क्या होता है, वो पैसे कुछ कम होते हैं, है ना, और ये फिर उनको बेईमान बोलता है लिंचो। माने कहने का मतलब ये है कि उसे भगवान पर पूरा कॉन्फिडेंस था। वो ये कहा कि भगवान झूठ नहीं बोल सकता, न मना कर सकता है। ये पोस्ट ऑफिस वाली गलती थी, ये चुरा लिए हैं बीच में, है ना। आगे कहानी आगे पढ़ाएंगे फिर, ठीक है।